चलिए बातचीत करते हैं यहाँ के स्टूडेंट के द्वारा, और खास करके महिला जो लड़की हैं उन लोगों पर क्या प्रॉब्लम आता है जब ये लोग अनशन पर बैठे हैं लगातार 4 दिनों से। तो क्या आपको दिक्कत आता है अनशन पर बैठे? देखिए, सिर्फ महिला की बात नहीं, दिक्कत सबको आती है। गायब कर देंगे नामो निशान। ठंडा में छात्रों को पिटवाते हैं जी। लोग पे पड़वा रहे हैं ठंडा के दिन में। नीतीश कुमार खुद नहीं नहाते होंगे ठंडा में, आप एक बार जाकर उनको चेक करिएगा। हम लोग को कपड़ा पहनने के बावजूद ऊपर से पानी से नहवा रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आज जो छात्रों द्वारा बीपीएससी के प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ प्रशांत किशोर धरना पर बैठे हैं लगातार 4 दिनों से। आज वहाँ हम बातचीत करेंगे यहाँ के छात्रों से कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। तो आइए हम बातचीत करते हैं छात्रों से। तो चलिए बातचीत करते हैं यहाँ के स्टूडेंट के द्वारा, और खास करके महिला जो लड़की हैं उन लोगों पर क्या प्रॉब्लम आता है जब ये लोग अनशन पर बैठे हैं लगातार 4 दिनों से। तो क्या आपको दिक्कत आता है अनशन पर बैठे? देखिए, सिर्फ महिला की बात नहीं, दिक्कत सबको आती है। ठंड का समय है, खुली आसमान है। ठंड महिला को भी लगता है, पुरुष को भी लगता है। दिक्कत महिला को भी होता है, पुरुष को। बस बात इतनी है, पुरुष थोड़ा ज्यादा सह लेता है और महिला थोड़ा उनको दिक्कत होता है ज्यादा। तो कहीं ना कहीं शौचालय का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे है, लेकिन अच्छे से सफाई नहीं होता। आपको पता है जितने भी गवर्नमेंट शौचालय होता है उसका क्या दशा है, वो हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो वो सब बाकी बात, तो सिक्योरिटी को लेके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो भी है, भैया है, पेरेंट्स सुन लिए हैं, कोई भी आदमी ऐसे नहीं। और हमारे पीछे सब खड़े हैं। अगर 4 भी लड़की है तो उसके लिए सब खड़े हैं कि किसी भी तरह का दिक्कत ना हो किसी को भी। आप लोगों की मांग क्या है और सरकार का इस पर क्या रवैया? देखिए, पहली बात तो क्लियर कर दूं, री एग्जाम का मांग है। और दूसरी बात ये भी क्लियर कर दूं, एक मांग तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब कई मांग जुड़ने वाला है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर आप एक चीज, हम लोग छोटी सी मांग थी री एग्जाम, फेयर एग्जाम का, अगर इसको फुलफिल नहीं कर पाए तो आप देखिए जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा और आपको करना होगा। और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? बोल रहे हैं कि आप लोग का जो मांग है, और क्या क्या मांग है? पहला री एग्जाम का है, दूसरा क्या है, और सरकार आप लोगों से क्या इस मांग को लेकर मिलने आए हैं कोई प्रतिनिधि? सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आए और इधर उधर का ट्वीट कर रहे हैं, तो वो सब चीज छोड़िए। जिनको हमारे समर्थन में आना आइए, भले ही वैनिटी वैन लेके आइए, कुछ भी लेके आइए, लेकिन आइए खुली ठंड, मतलब पूरा ठंड में और खुला सर पे बैठिए नीचे, छत के नीचे, और हमारे साथ हमारा समर्थन कीजिए, तब हम समझे। बस ट्वीट कर देने से नहीं होगा या बयान देने से नहीं होगा। अगर जो भी हमारे समर्थन में, वो गांधी मैदान आइए, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष को। यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सबका है। ये हमारा युवा युवा सत्याग्रह समिति है, मैं उसकी सदस्य हूँ। और हम आह्वान करते हैं, स्वागत करते हैं, अपने समिति के द्वारा स्वागत करते हैं कि आप लोग सभी आइए। आप लोग कितने दिनों से यहाँ बैठे हुए? यहाँ तो 4 दिन है ना, बाकी बाद वहाँ पे 15 दिन, 19वां दिन है हम लोग का। लाठी चार्ज हुआ था वो किस कारण से हुआ था, और आप लोग को भी लाठी का मतलब, और आप लोग को भी लाठी से पीटा गया था? हम लोग भी थे लाठीचार्ज के दिन, और कारण बताने की जरूरत नहीं, हमारा कारण हम बताते। हम सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, यही कारण है। हम अहिंसा को अपनाए, यही कारण है। हम न्याय के लिए खड़े हैं, यही कारण है। हम अन्याय को नहीं सह रहे हैं, यही कारण है। वैनिटी बैन को लेकर भी काफी सवाल उठ रहा है कि जो भी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब लग्जरी रूप से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि लग्जरी रूप है, मैं तो बोल रही हूँ, फिर से बोलती हूँ, एक और आप भी वैनिटी वैन लेके आइए और खुले आसमान में और नीचे बैठिए, और जितने देर वो बैठे रहते हैं उतने देर आप भी बैठिए। आप भी अनशन अनशन पे नहीं भी बैठ सकते तो कम से कम आके बैठिए। और उनका खुद का सिक्योरिटी है, भाई मैं लड़की हूँ, मुझे भी सिक्योरिटी। वो एक पब्लिक फिगर है, उनको भी सिक्योरिटी चाहिए होता है, और थोड़ी बहुत तो चाहिए होता है, वो तो उनका पर्सनल है। हम लोग तो चंदा करके दिए नहीं है ना, वो जहाँ भी जाते हैं उसको लेके जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है, इसको लेकर बोला जा रहा है कि पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया, नेता यहाँ आ रहे हैं अपना चेहरा चमका के जा रहे हैं। उसका जवाब ये है, ना ये प्रशांत किशोर का मंच है, ना किसी का मंच है, कोई राजनेता का मंच नहीं है। युवा सत्याग्रह समिति, ये हमारा समिति है, और उन्हीं का ये मंच है, छात्रों का मंच है। और सिर्फ छात्र नहीं, अब युवा का मंच है। जो भी युवा है, युवा का कोई एज लिमिट नहीं है, चाहे वो 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो। जो भी युवा है, जो समस्या, हर का समाधान होगा यहाँ। आप लोग जो यहाँ रह रहे हैं 19-20 दिनों से, तो उसका सारा खर्चा रहना पाना को वो किस ओर से मतलब विघटन किया जा रहा है? देखिए, इसमें भी बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था, फंडिंग आ रहा है, ये वो। तो हम बता दें, पहले तो हमारे द्वारा चंदा करके, हम लोग कंट्रीब्यूट करके जितना भी हो रहा था हम लोग कर रहे थे। लेकिन अलग अलग पार्टी के द्वारा भी कभी कभी भेजा गया, मैं मतलब सभी के द्वारा कभी एक टाइम भेजा गया, तो उनके द्वारा किया गया। और अभी ये है, हमारा
अभिभावक तुल्य बैठे हुए हैं, तो इनके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। आप लोग को कब तक यहाँ रहने की तैयारी है? जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाए। मांग 2 साल नहीं पूरा हुआ तो 2 साल आप लोग यहीं रहेंगे? 1.5 साल किसान बैठ गए, 2 साल हम स्टूडेंट नहीं बैठ जाएंगे, हम भी बैठ जाएंगे। पढ़ाई कर लेते हैं, 4 साल से पढ़ाई कर ही रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा होगा। यहाँ लाइब्रेरी, स्टूडेंट लाइब्रेरी भी खुल गया है, और भी व्यवस्था होगा, यहीं पढ़ेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं सोएंगे, क्या करेंगे। देख रहे हैं सभी लोग किताब कॉपी लेके आए हुए हैं, तो क्या रात में पढ़ाई भी करते हैं लोग? हाँ, पढ़ाई करते हैं वहाँ, इसीलिए स्टूडेंट लाइब्रेरी, वहाँ देखिए आप, स्टूडेंट लाइब्रेरी बनाया गया है, वहाँ पे बुक भी है, यहाँ पे सराउंडिंग में। अब जिनको पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, समय हमारा इसके साथ साथ समय बचाना भी है, इसके लिए पढ़ाई भी करना है। और जिनको लगता है कि पढ़ाई भी करना है, आप बुक लेके आइए, बैठ के पढ़िए। आपको क्या लगता है सरकार आपकी बातों को कब तक सुन लेगी या सुनने की गुंजाइश नहीं है? सुनेगी, जरूर सुनेगी। जब किसानों का बात सुना गया, सबका सुना गया, हम तो छात्र हैं, हमारा भी सुना ही जाएगा। और हम लोग कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीट नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपने लिए खड़े हैं, अपने अधिकार के लिए खड़े हैं, तो हमारा मांग पूरा होगा। चलिए हमने बातचीत किया, यहाँ के स्टूडेंट से भी बातचीत करते हैं। आप लोग किस लिए आए हैं? हम लोग वही री एग्जाम की मांग के लिए आए हैं। क्या लगता है सरकार आपकी बातों को मानेगी? हाँ जरूर मानेंगे, जरूर मानेंगे। इतना 18 तारीख से हम लोग इधर पूरा जोर तोड़ लगाए हुए हैं, काहे ना मांगेंगे। आप लोग पर भी लाठीचार्ज हुआ था? हम लोग तो थे, लगा था एक लाठी हम लोग तो लगा था लगा हुआ अब खोलना पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है आपकी बातों को सरकार मानेगी? जरूर मानेगी भैया, मानेगी। कहाँ के रहने वाले हो? नालंदा जिला। कहाँ नालंदा? सड़सड़ी जानते हैं? सड़सड़ी के रहने। कितने दिनों से यहाँ पर? यहाँ तो करीब 2-3 दिन से आ रहे हैं। 3 दिन से आ रहे हैं। लाठीचार्ज हुआ बहुत दिन हो गया जी। 29 तारीख को हुआ था। 29 तारीख को आप यहाँ थे? लाठीचार्ज किस लिए हुआ? वही री एग्जाम के लिए गए थे रोड पे, पिटा गए। लोग हुड़दंग किए होंगे तब ना पिटाई हुआ होगा। हुड़दंग कहाँ किए भैया? एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम। कहा जा रहा है कि जब लोग आप लोग पर लाठीचार्ज हो रहा था, उस समय जितने भी नेता यहाँ पर आए थे, सभी लोग छोड़कर भाग गए। नहीं भागे थे सब कोई। लोग के साथ में थे? हिमांशु सर के साथ हम लोग थे। बोलिए बोलिए। बोल रहे हैं आप लोग की मांग क्या है और कितने दिनों से यहाँ बैठे हुए? यार यहाँ तो बैठे हुए हम लोग को 2 तारीख से लगातार बैठे हुए हैं, ठीक है। और मांग हम लोग का यही है कि परीक्षा में जितना धांधली हो रहा है, आप पढ़ाई किए होंगे, आप भी कुछ परीक्षा दिए कभी सरकारी नौकरी का? हम दिए, तो परीक्षा दिए, सब दिए, रेलवे से लेके एसएस से लेके बीपीएससी सब दिए। परीक्षा पेपर लीक हुआ था, क्वेश्चन पेपर सेटिंग का पता चला था कि परीक्षा में सेटर भी घूम रहा है। तो हमको नहीं बताइए। गाँवों में सुने कि सेटर घूमता है नौकरी लगाने के लिए। बताइए। अरे वही तो हम पूछ रहे हैं। हालात ये है कि परीक्षा का फार्म बाद में निकलता है, सेटिंग पहले होता है। बीपीएससी में भी वही चल रहा है, ठीक है। 18,000 लड़का का भविष्य चौपट किया है, वो भी बिहार की राजधानी पटना के अंदर। ये कहीं गांव में या कोना में नहीं हुआ है, जहाँ पे शिक्षा मंत्री है, मुख्य सचिव है, बीपीएससी का मेन ऑफिस है, जहाँ पे बापू परीक्षा गृह में पेपर का धांधली हुआ है, जो स्पेशल एग्जाम देने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे कदाचार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा होगी। उसके अंदर वो बिल्डिंग का बनाने में जितना टैक्स पेयर का पैसा लगा वो भी फालतू हो गया। दिखाने के लिए नहीं था ना, कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए वो बना था, इसी पर्पस के साथ। और वहां पे धांधली हो गया और स्टूडेंट डिमांड कर रहा था। आप देखे होंगे यहाँ आंदोलन नहीं हो रहा था, आंदोलन गर्दनी बाग में हम लोग कर रहे थे, हाथ जोड़ के बैठे हुए थे। पुलिस का लाठीचार्ज तो देखे होंगे आप लोग। और सिर्फ छात्रों के साथ नहीं, किसी भी आंदोलन में पटना आ जाइए तो पुलिस लाठी मारती है सबसे पहले। मांग बाद में समझती है कि डिमांड क्या है, लाठी पहले चलाती है। ये सरकार की जो तानाशाही है ना, अब बिहार का छात्र जाग गया है, अब आर या पार की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए इस सर्द में लड़ रहा है, ठीक है। जो आग लगा हुआ है ना भविष्य की चिंता करके दिल के अंदर, उसके आगे ठंडा लग नहीं रहा है। यही बात है, सब देख लीजिए। आप लोगों का तो एक एरिया होता है जैसे गर्दनी बाग में आंदोलन करने का, तो यहाँ पर आए बहुत सारा ऑब्जेक्शन उठा कि आप लोग। हम लोग को मैसेज देना था कि ये कुछ छात्रों का आंदोलन नहीं है, ये पूरा बिहार का हर छात्र, हर युवा इस आंदोलन के साथ है। कब से आए हैं? हम यहाँ से आपको 1 तारीख से, पहला साल का पहला दिन से। तो आप लोग को खाना पीना रहना सब कहाँ से होता है? यहीं सो रहे हैं, अपना खा रहे हैं, चिनिया बादाम कभी खाते हैं, कभी पानी पीते हैं, कभी कोई साथी खिलाता है लिट्टी चोखा, यहीं पे चल रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा फंडिंग हो रहा है इस आंदोलन में। दिख
दिख रहा है आपको, इतने लोग दिख रहे हैं। खाना पीना वैनिटी बैन को लेकर सब खाए हैं, आप खाए हैं, क्या खाए हैं? पनीर खाए हैं, पनीर खाए हैं, चिकन बिरयानी भी बट रहा है। नहीं, आप तो घूमे हुए ना, कहाँ बिरयानी बट रहा है? फंडिंग होता तो चिकन बिरयानी। आरोप लग रहा, हमने आरोप तो लगाएगा ना लोग, यही गोदी मीडिया तो नहीं है ना आप। किसान के आंदोलन को गोदी मीडिया क्या कहता था? फर्जी है, ये आंदोलन फर्जी है। और उसी आंदोलन ने नरेंद्र मोदी का 56 इंची झुका दिया, तीनों कानून वापस लेना पड़ा। यही मीडिया जाके कहता था कि पिज्जा बट रहा है और यहाँ पे लंगर चल रहा है। तो पिज्जा बट रहा था, लंगर चल रहा था, तो मोदी जी पागल है कि आंदोलन को पूरा जो किसान बिल था तीनों वापस ले लिए। तो गोदी मीडिया का भाषा आप लोग मत बोलिए। तो बिका हुआ चैनल साला क्या बोलेगा साहब? वो पैसा क्या लेकर रिपोर्टिंग करता है, दो ठो बैठा के चैनल पे सांप्रदायिकता का बात खाली करता है, हिंदू मुस्लिम का खाली बात करता है, तो उसका सवाल आप मत कीजिए। गोदी मीडिया हर आंदोलन को बोला है फर्जी है। किसान आंदोलन को भूल गए? नॉन नेट के मुद्दा पे लड़का यूजीसी का में जाके दिल्ली में लाठी खाया था, तो बोल रहा था फंडिंग है। आपको क्या लगता है सरकार आपकी मांगों के माने? सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार हम जनता ही ना बनाती है, सरकार किसी दूसरा ग्रह से आया है। 25 में बता देंगे छात्र नीतीश कुमार को। जाते जाते विदाई बढ़िया से हम लोग सोच रहे थे कर दें, लेकिन ये अपना विदाई ठीक चाहते नहीं है। इनका इस बार ऐसा विदाई करेंगे ना कि इतिहास के पन्ना से इनका गायब कर देंगे नामो निशान। ठंडा में छात्रों को पिटवाते हैं जी, उन्हीं के छात्र राजनीति करके ना नेता बने नीतीश कुमार। कोई जानता था पहले? कब से राजनीति में आए हूँ? पटना यूनिवर्सिटी में ऐसी ना आंदोलन आंदोलन न करते थे, नारा इनकलाब जिंदाबाद करने लगाते थे, अपना दिन भुला गए। आज बहुत बड़का तानाशाह हो गए हैं। किम जोंग उन है क्या हूँ कि छात्रों को पिटवाते रहेंगे और छात्र बैठा रहेगा? चलिए, इनकी बातों से आप लोग सहमत हैं? एकदम सहमत है। बिहार में सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा, कोई भी सत्याग्रह बिहार में ही हुआ है। आप चाहे चंपारण सत्याग्रह उठा लीजिए, गांधी जी बिहार आए थे और आंदोलन के लिए सबसे मुख्य जगह बिहार ही रहा, उसका केंद्र रहा। और इससे बड़ा बात क्या हुआ कि हम लोग के बगल में गांधी जी है, गांधी जी के नीचे ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सबसे बड़ा आंदोलनकारी वही रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के रहने वाले, हम कब से यहाँ पर जुड़े हो? लोग 1 जनवरी से हैं। चार्ज हुआ था उस दिन आप लोग नहीं? हम पिटाए थे, पीठ आप देख लीजिए मेरा। चलिए, पानी पानी हम लोग पे पड़वा रहे हैं ठंडा के दिन में। नीतीश कुमार नीतीश कुमार खुद नहीं नहाते होंगे ठंडा में, आप एक बार जाकर उनको चेक करिएगा। हम लोग को कपड़ा पहनने के बावजूद ऊपर से पानी से नहवा रहे हैं, लाठी मार रहे हैं। एक आध बार लाठी खुद खा कर देख लीजिए, और वो अपना दिन भुला गए हैं। जेपी आंदोलन हुआ था 1974 में, उसी से वो चमके हैं। आज वो लोग छात्र का दुख भुला रहे हैं। और उनका जवान आप देख रहे हैं, लगातार विधानसभा में भी फिसला था। इंजीनियरिंग कॉलेज गए थे बाढ़ में, जो बख्तियारपुर में, वहां पे भी उनका जुबान फिसला था। तो हम लोग से ज्यादा गलत तो वो कर रहे हैं, लेकिन उन पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा है। महागठबंधन और गठबंधन के सरकार दोनों को चाहिए था हम लोग को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन दोनों सिर्फ अपना राजनीति रोटी सेक रहा है और कुछ नहीं। तो क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल आप लोग से बातचीत किया है? अभी तक 5 लोगों का छात्र प्रतिनिधि मंडल बना था, मुख्य सचिव से जाके मिल के आए, वो लॉलीपॉप दे रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री हमसे बात कर ले, हम लोगों से। मुख्यमंत्री एक स्टेटमेंट इस मुद्दे पे नहीं दिए हैं। अच्छा है, गलत है, हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ भी एक स्टेटमेंट मीडिया में नहीं है उनका। मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। आप कब से इसको कवर कर रहे हैं? आज पहला दिन आए हैं। आप दूसरा चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे कि चौथा दिन है धरना, चौथा दिन है धरना का, चौथा। आज कितने लोग आपको लग रहे हैं? इतने लोग का मुद्दा नहीं है। अरे हुआ है, नहीं हुआ है, इसका एग्जाम का उच्च स्तरीय जांच होगा, नहीं होगा, कुछ तो बोले। के बीच में आप हम लोग एग्जाम को रोकने का मांग कर रहे हैं, री एग्जाम का मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद कल वो सेंटर स्थापित करके परीक्षा करवा दिए। छात्र को कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो उम्मीद है सरकार से कि नहीं? हमको उम्मीद है सरकार से कि वो कर देंगे। अगर नहीं करते तो फिर उनको भी उम्मीद कर लेना चाहिए कि 25 के बाद वो सत्ता में नहीं आएंगे, कुर्सी छोड़ दीजिए, फिर जाके आप अपने घर वाला कुर्सी पे बैठिए। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो आपको मिलेगा नहीं, चाहे आप कितना भी कोई भी कोशिश करना कर लीजिए। चलिए, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? छात्रों की बात आप लोग सुन चुके हैं, सभी लोग अपनी अपनी राय दिए। सरकार के विरुद्ध, सरकार के समर्थन में जो भी है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में।